हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज देखिए हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, हिस्ट्री से है और एंशिएंट हिस्ट्री से हमने टॉपिक लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। देखो, सभी एग्ज़ाम में ये अक्सर इसमें से प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म का नाम लेते ही सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इसके संस्थापक कौन हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के ऊपर जो एक क्या कहते हैं बुक लिखी हुई है उसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, है ना। या महात्मा बुद्ध के जीवन चक्र को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, यानी कि एशिया का प्रकाश स्तंभ माना गया है महात्मा बुद्ध को। अब देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, है ना। कपिलवस्तु की एक जगह थी लुम्बिनी, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के परिवार के बारे में, उनके माता पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, है ना। किस प्रकार जो उनके मन में गृह त्याग करने का निश्चय किया उन्होंने। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कि उनके वंश का नाम था कोलीय वंश। यानी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की माता कौन से वंश से संबंधित थी। तो महात्मा बुद्ध की माता जो है कोलीय वंश से संबंधित थी और उनका नाम माया देवी था। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा जो है स्थिति एक सी नहीं रहती। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनको नवजात अवस्था में छोड़कर इनकी माता जो है स्वर्ग सिधार गई और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, है ना। उनकी माँ की बहन प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने ही इनका जो है लालन पालन किया था और जो है माँ की पूरी भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब देखो, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था और इनके बेटे का नाम था राहुल। एग्जाम में ये प्रश्न भी बहुत बनता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। और जो इनके जन्म से संबंधित कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा गया है। जातक कथाएं वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अब देखिए, इसमें जो है महात्मा बुद्ध के जन्म परिचय यहाँ पे हो गया है। फिर आता है हमारा गृह त्याग, है ना। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया, किस प्रकार किया, कितनी अवस्था में किया, ये सब जो यहाँ पे बताया जाएगा। तो गृह त्याग वाली जो इनकी अवस्था है उसका प्रतीक चिन्ह माना गया है घोड़ा। इनकी जो मतलब मुख्य कार्य हुए हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह माना गया है। उन प्रतीक चिन्ह से इनको इंगित किया गया है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गृह त्याग वाली अवस्था में कौन सा प्रतीक चिन्ह माना जाता है, वो माना जाता है घोड़ा। और गृह त्याग की जो प्रक्रिया को क्या कहा गया है, गृह त्याग की प्रक्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गृह को त्याग कर, महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह को त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकल पड़ना। अब देखो, उनकी आयु, कितनी आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, 29 वर्ष में, है ना। उस टाइम उनकी एज 29 ईयर्स थी जब उन्होंने गृह त्याग किया था, अपने परिवार को छोड़ दिया था, है ना। अब देखिए, ये गृह त्याग की जो अवस्था है उसको क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद कौन सी स्टेप आता है, उसके बाद आता है हमारा ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति हमारी सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी होते हैं, गुरु, है ना। किसी गुरु के निर्देशन में ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है कि किस प्रकार से हम लोगों को जो है तपस्या की जाए, है ना, या अपना ज्ञान प्राप्त किया जाए जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इनके सबसे पहले गुरु जो हैं अलार कलाम माने गए हैं और इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखो, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष का इन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद इनकी उम्र हो चुकी थी 35 वर्ष। 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी, 6 वर्षों तक। और ज्ञान की प्राप्ति होने के समय उनकी आयु कितनी थी महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध की आयु 35 साल थी।
अब देखो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, जहाँ पे बैठ कर उन्होंने तपस्या की थी। वहाँ पे एक नदी बह रही थी, उस नदी का नाम था निरंजना नदी। और निरंजना नदी के तट पे ही एक वृक्ष खड़ा हुआ था जो बोधि वृक्ष कहलाया, और वह पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही उन्होंने तपस्या की थी, और बोधगया नामक स्थान पर। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और निरंजना नदी के तट पर की थी, और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया है, और बोधगया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या हुआ? धर्मचक्र परिवर्तन। ये माना गया है उनके उपदेश देने की प्रक्रिया को। अब देखो, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या है? उपदेश दिया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया है वो दिया था उन्होंने सारनाथ में। सारनाथ जो कि पुराना नाम है, उस सारनाथ का पुराना नाम था ऋषिपत्तनम। अब जो उपदेश देने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की प्रक्रिया को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। यानी कि सांसारिक चीज़ों को छोड़ के धर्म की ओर अग्रसर होना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और इसका प्रतीक चिन्ह था चक्र। देखिए, आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, और प्रतीक चिन्ह था चक्र। और चक्र किसका प्रतीक होता है? प्रगति का। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ में प्रगति करते हैं तो वो हमारा चक्र संबंधित हो जाता है। अब कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए? इन्होंने उपदेश दिए थे अपनी पाली भाषा में। अब देखिए, उपदेशों पर कई प्रश्न बने हैं इनके। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में, है ना। उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती, जहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। और कुशीनगर में अंतिम उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में ही हुई थी। यानी कि पलायन करते गए, पहले सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, फिर वहाँ से उठ के श्रावस्ती चले गए, श्रावस्ती में सर्वाधिक समय बिताया होगा, तभी इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वहाँ पे। उसके बाद ये कुशीनगर गमन कर गए। चलिए, ज्ञान प्राप्ति भी हुई। इसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, आगे की जो चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें अपना टॉपिक क्लियर हो जाए और हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए, फिर आता है इनका मृत्यु। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्यु हुई थी, जगह का नाम था कुशीनगर, है ना। कुशीनगर राजधानी थी किसकी भला? मल्ल की। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। अंतिम संस्कार किया था इनका मल्लों ने। और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया या मृत्यु की प्रक्रिया है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, और इसका प्रतीक चिन्ह था स्तूप। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय स्तूप बनाने प्रारंभ हो गए थे, उनका प्रतीक चिन्ह स्तूप माना जाता है, और इसकी प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि महात्मा बुद्ध की पहली शिष्या कौन बनी? तो पहली शिष्या उनकी मौसी गौतमी बनी थी। गौतमी प्रजापति उनकी मौसी थी, वही सबसे पहली शिष्या उनकी बनी थी। चलिए, अब देखिए, ये आता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका जो है मन कैसे विचलित हुआ, क्योंकि बहुत ही अच्छे राजकुमार थे, वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन राजशाही जीवन जीते जीते कैसे उनका जो है मन परिवर्तन हुआ कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर हुए। तो एक कहानी है इस संबंध में। कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ, राज्य में एक बहुत बड़ा भ्रमण करने की योजना बनाई गई, और राज्य में भ्रमण करने के लिए जो है राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कि आप जो है नगर का भ्रमण करो, और उन्होंने खुद ही इच्छा जताई। फिर उन्होंने अपने एक मंत्री को लेकर नगर भ्रमण के लिए वो निकल गए। तो उन्होंने सब लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था कि सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई जाएं, जिससे राजकुमार का मन विचलित ना हो और वो उनको लगे कि जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने राजमहल में अपना जीवन व्यतीत किया था और वहीं की उनको आदत पड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी क्या है, कितनी भी सावधानी बरतने के बाद भी सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। तो इसी प्रकार जब वो मंत्री के साथ नगर भ्रमण पे निकले तो सबसे पहले उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो फिर उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि ये कौन है। तो तब मंत्री ने उनको सब बातें विस्तार से बताई कि बूढ़ा व्यक्ति है, और बूढ़ा होना जो है हमारे जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है और किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता है। यह बहुत ही कठिन अवस्था है। ठीक है, फिर वो लोग आगे चलते गए। बहुत चीज़ें देखने के बाद फिर उनको एक रोगी व्यक्ति के दर्शन हुए। फिर उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि ये कौन है। तब मंत्री ने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है, और व्यक्ति स्वस्थ होता है तो सब ठीक चलता है, लेकिन बीमार होने पर उसे जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
और ये भी जीवन की एक अवस्था होती है। तो उसके बाद वो फिर लोग आगे बढ़ते गए। आगे चलने के बाद उसको फिर एक शव मिला, शव को लोग ले जा रहे थे। तो उस टाइम शव मिलने के बाद उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये जीवन का एक अंतिम सत्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ने जन्म लिया है तो उसको मृत्यु प्राप्त होनी ही निश्चित है। तो उनका ये सुनते ही बड़ा मन विचलित हो गया। फिर वो लोग आगे घूमते फिरते अपने नगर का भ्रमण करने लगे। तभी उन्हें एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई दिया। फिर राजकुमार ने पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा ये सन्यासी व्यक्ति है। सन्यासी वह व्यक्ति है जिसने अपना गृह त्याग दिया है और अपना परिवार छोड़ के सन्यास ले लिया है और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल चुका है। इस प्रकार इन सब लोगों की दुर्दशा देख के और स्थिति को जानकर राजकुमार के मन में बहुत उथल पुथल हुई। उसके मन में परिवर्तन हो गया। तभी उसने निश्चय किया अपने महल में आके कि इन सभी चीज़ों पर उसने विचार करने के बाद निश्चय किया कि जीवन के यही सत्य है, तो फिर क्यों समय बर्बाद किया जाए, क्यों ना ज्ञान की प्राप्ति की जाए। जब जीवन का यही सत्य है तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है राजकुमार का मन परिवर्तन हुआ और ये सिद्धार्थ नामक राजकुमार महात्मा बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए और महात्मा बुद्ध कहलाए। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का जो है मन विचलित हुआ और मन में परिवर्तन आया। फिर उसी प्रकार से जो है इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर देखिए यही हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के पंच महाव्रत, प्रमुख शिक्षा केंद्र और जो महात्मा बुद्ध के जीवन में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सब हम बौद्ध धर्म में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो देखते रहिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है टॉपिक और चीज़ें कहाँ तक समझ में आती है और आप हमारी वीडियो में क्या नई चीज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।